नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सूरज आज आपके लिए कक्षा 6 का गणित विषय है, उसमें अध्याय 2 जिसका टॉपिक हमारे पास पूर्ण संख्या है, उसके बारे में जानकारी देंगे। पूर्ण संख्या क्या होता है? होल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको होल नंबर। पिछली वाली क्लास में हम आपको कुछ बता चुके थे इसके बारे में। जो हमारा एक्सरसाइज थी 2.1, उसके हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए थे, 6 या 7 क्वेश्चन हो गए थे। हाँ, उसका 8वां क्वेश्चन बचा था, तो मैं थोड़ा वापस रिकॉल कर लेता हूँ उन चीज़ों को। देखिए, पूर्ण संख्या के बारे में बात करते हैं। पूर्ण संख्या को बोलते हैं हम होल नंबर। होल नंबर होता है ये। देखो, होल नंबर में क्या, होल नंबर में जैसे मैंने इसको नंबर लाइन पे लिखा, ये होल नंबर। देखो, सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है, फिर 1 2 3 4 5, इस तरह ये आगे बढ़ती जाती है, यूं आगे चलते जाते हैं। अब मैंने आपको जो लास्ट क्लास थी उसमें ये बताया था कि अगर मैं इसका देखिए आप इस 1 का पहले वाला नंबर पूछूं, पहले वाला, तो उसको मैं बोलता हूं पूर्व। ठीक है, पूर्व को बोलते हैं इंग्लिश में प्रीडिसेसर। पूर्व, पहले का, पूर्व मतलब पहले वाला, पहला पूर्ण संख्या, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर, पहले वाला नंबर। तो 1 का एक संख्या है, उसका पूर्व यानी पहले का पूर्ण संख्या यानी प्रीडिसेसर, हमारे पास आंसर आएगा 0, यानी 1 माइनस कर दिया। उसी तरह परवर्ती, परवर्ती का मतलब होता है बाद वाला। परवर्ती, परवर्ती, परवर्ती को हम बोलते हैं बाद वाला नंबर, बाद वाला संख्या, उसको हम बोलते हैं सक्सेसर। सक्सेसर। अब आप ये बताओ, अगर मैंने 1 का परवर्ती, परवर्ती यानी बाद वाला, बाद वाली संख्या पूछी यानी सक्सेसर। अब आप ये देखो, इसमें 1 के बाद में कौन सा नंबर आ रहा है, ये, तो आपका आंसर क्या होगा 2। यानी जो नंबर आपको कहा जा रहा है कि इसके पहले वाला यानी प्रीडिसेसर यानी पूर्ववर्ती, तो आप क्या करोगे, उस नंबर में से 1 को माइनस कर दोगे, 1 को घटा देंगे, कम कर देंगे। और अगर उसका परवर्ती पूछे, बाद वाला यानी सक्सेसर पूछे, तो आप क्या करोगे, 1 प्लस कर दोगे। तो ये हम कल की क्लास में हो चुका था, मैं आपको फिर इसको रिपीट कर दिया। अब आगे की क्वेश्चन से हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज चल रही थी हमारे, एक्सरसाइज थी 2.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 था। 7 हो चुके थे। 8 में कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, ये पूछा गया था। तो आपको देखना है कि पहला क्वेश्चन है इसका, पहला आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, पहला क्वेश्चन। 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। क्या 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या है, पूछा है। अब आपको ये मालूम है कि जो प्राकृत संख्या, देखो हम जो जितने क्वेश्चंस करवाएंगे ना, उसका यहाँ पे क्या बताएंगे, उसका रीजन भी बताएंगे आपको कि वो सत्य है तो क्यों सत्य हो, असत्य है
तो क्यों असत्य है? ठीक है, तो हमने कहा कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, क्या ये सत्य है या असत्य है? अब आपको ये देखना है, जो प्राकृत संख्या होती है जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये होती प्राकृत संख्या है। इसको किससे डिनोट करते हैं हम? इसको डिनोट करते हैं n से। ये जो प्राकृत संख्या आती है ये काउंटिंग नंबर भी होती है। जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं तो हम मैडम अटेंडेंस लेती है, रोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, 1 2 3 4 5 6। तो प्राकृत संख्या काउंटिंग नंबर होती है। अब आप ये बताओ, जो n होगा काउंटिंग नंबर होगा वो 1 2 3 इस तरह चलता रहेगा। अब इसमें देखो ये कह रहा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, यानी 0 इज द लीस्ट नेचुरल नंबर। तो आप कहोगे सर इसमें 0 तो है ही नहीं। जब 0 नहीं है तो स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। इस स्टेटमेंट को क्या बोल देंगे अपन? नो, असत्य हो गया ये कथन। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट आ गया ये समझ में? सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? सेकंड क्वेश्चन है जो बी, क्वेश्चन नंबर 8 का बी, ये कहता है कि 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती है। देखिए मैं आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताता हूं। 49 ये कह रहा है संख्या 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, यानी जो 400 है वो 399 का पूर्ववर्ती है। देखो 400 यहां आता है और ये 399 ऐसे आएगा। अब मुझे बताओ ये 400 पहले आ रहा बाद में आ रहा है? आप कहोगे सर 400 तो बाद में आ रहा है, इसमें मतलब 400 बाद में आ रहा है, पहले तो ये आ रहा है और बाद में ये आ रहा है। और हमारा जो पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? पहले वाला। तो क्या 400 पहले आ रहा है क्या? यहां आ रहा है कि पूर्ववर्ती? 399 का पूर्ववर्ती, ये 399 399, तो 399 का प्रीडिसेसर पूछ रहा है क्योंकि अब ये प्रीडिसेसर है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाला, प्रीडिसेसर बोलते हैं इसको, प्रीडिसेसर। क्या ये प्रीडिसेसर है? तो आप कहोगे नहीं, 400 399 का प्रीडिसेसर नहीं है, बल्कि क्या ये सक्सेसर है। समझ गए? सक्सेसर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? नो। सेकंड भी गलत हो गया आपका, दोनों क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, जो 400 है, ये 400 संख्या 399 का यहां पूर्ववर्ती नहीं होके क्या होता है? परवर्ती होता। परवर्ती को बोलते हैं हम सक्सेसर। तो ये आंसर करेक्ट होता। लेकिन इसने कहा जी 400 है, संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, इसलिए ये है स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इसका सी पार्ट लेते हैं, 2 हो गए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट। सी पार्ट क्या कहता है? सी पार्ट ये कहता है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इंग्लिश में बोलते हैं कि 0 इज द लीस्ट होल नंबर। इंग्लिश में मैंने बोला 0 इज द लीस्ट होल नंबर, यानी आप कहोगे कि ये इसको होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या को। इस पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं हम? होल नंबर।
होल नंबर, और ये शून्य है, इसको बोलते हैं अपन जीरो। जीरो इज द लीस्ट होल नंबर। तो मैं ये नंबर लाइन बनाई मैंने, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने कहा कि होल नंबर, देखो होल नंबर पूर्ण संख्या वो कहां से स्टार्ट होती है हमारे, 0 1 2 3 इस तरह चलता रहता है। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, इस तरह नंबर चल रहे हैं। अब इसने देखो इस क्वेश्चन में कहा जो 0 है वो सबसे छोटा पूर्ण नंबर है। यस, आंसर होगा यस, 0 सबसे छोटा पूर्ण संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर सी हो गया 8th का। क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं। डी क्या कहता है, डी ये कहता है क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट ये कहता है कि 600 यानी 600 संख्या यानी नंबर 600 नंबर 599 का परवर्ती है। यानी जो 699 है, सॉरी 600, ये 600 है, ये 600 है, वो 599 का परवर्ती यानी बाद का, सक्सेसर, ये इसको हम बोलते हैं सक्सेसर। तो 600 है वो 599 का सक्सेसर है क्या, तो 599 से सक्सेसर यानी बाद का, तो आपका आंसर क्या होगा, यस। क्लियर है, आशा ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में आपकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। अभी हमने डी तक कर लिए, ये ई है। ई क्वेश्चन क्या कहता है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। इंग्लिश में कहा मैंने, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। यानी जो नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर है। तो हमने कहा देखो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है हमारे पास 1 से, इस तरह ही आगे बढ़ रहा है, ये हो गया नेचुरल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होता है हमारे पास 0 से और उसके अंदर n आता है। तो अब आप बताओ ये जो नेचुरल नंबर है ये क्या ये होल नंबर है या नहीं है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यस। आंसर होगा यस। सभी प्राकृत संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्याएं होती है। क्लियर है, ये हमारा ई फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका ई पार्ट क्लियर हो गया। देखो बिल्कुल बेसिक क्लियर हो रहा है आपका, ठीक है, तो ध्यान लगा के पढ़े आप लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का एफ पार्ट क्या कहता है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। ऑल होल नंबर आर
नेचुरल नंबर, ये मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया इसको, कि जितने भी होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, वो प्राकृत संख्या है क्या? आप कहोगे देखो ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर है W, और W स्टार्ट होता है 0 और n से। n यानी नेचुरल नंबर, यहाँ लिख देता हूं, n इक्वल्स टू नेचुरल नंबर होता है 1 2 3, इस तरह से। अब आप मुझे बताओ होल नंबर में ये था, ये 0 रह गया, ये 0 रह गया होल नंबर में, ये तो आपका जो स्टेटमेंट था सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं है, नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है, क्योंकि उसमें 0 बच रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9, आंसर होगा 9। देखो मैंने डिटेल से बता दिया आपको, यानी आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर F हो गया फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा हो गया? F। अब G लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8 का G पार्ट है। G क्या कहता है? 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। 2 अंकों की, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का, पूर्ण संख्या का, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती 1 अंक की, 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूं। आपके पास 2 डिजिट का एक होल नंबर है, 2 डिजिट का होल नंबर है, उस डिजिट का जो प्रीडिसेसर होता है वो 1 डिजिट का कभी नहीं हो सकता। क्वेश्चन ये है। तो मैंने कहा इसका देखो, मैंने कहा भाई देखो 2 अंक का कहां से स्टार्ट होता है? 10 से 11, और कहां तक जाता है? 99। ये 2 डिजिट का पूर्ण संख्या है। अब आप बताओ इस नंबर का ये कौन सा? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले वाला, तो इसका पहले वाला क्या हो जाएगा? 9, और 9 मतलब पहले वाला क्या होगा? प्रीडिसेसर, ठीक है, ये प्रीडिसेसर। अब इसमें कह रहा है 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। नहीं, स्टेटमेंट रॉन्ग है। कैसे? देखो हो गया ना हमारे पास, ये पूर्ववर्ती हो गया ना, पूर्ववर्ती यानी पहले वाला, तो पहले वाला 1 इकाई का अंक हो गया, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ये रॉन्ग हो गया, 9। ये रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर G हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर G के बाद में नेक्स्ट, हाँ, H है। क्वेश्चन नंबर 8 का H पार्ट। देखिए यहां से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपकी क्लास 6 है, तो 6 में क्या होगा? अगर आप जितना अच्छा पढ़ लोगे ना, आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आगे की क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसने कहा एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं, 1 इज द लीस्ट होल नंबर, 1 इज द लीस्ट होल नंबर। ये आपका क्वेश्चन है।
अब आप कहोगे कि अभी तक हमने जो पढ़ा है ना होल नंबर यानी W पूर्ण संख्या, वो जीरो से होती 1 2 इस तरह बढ़ती है हमारे, ये होती है पूर्ण संख्या होल नंबर। लेकिन यहां तो कह दिया 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, तो ये तो गलत हो गया। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया 9, ये 9 हो गया, क्योंकि सबसे छोटा होल नंबर तो क्या होता है, सबसे छोटा होल नंबर तो क्या होता है 0 होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। तो ये एच वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे देखो, एच हो गया। एच के बाद में नेक्स्ट हमारा, एच के बाद में कौन सा आ गया आई। क्वेश्चन नंबर 8 का आई। देखो ये जो आपको लग रहे होंगे कि एक एक लाइन के सत्य असत्य यानी करेक्ट इनकरेक्ट वाले, लेकिन ये बेस है। अगर आपको ये आते हैं ना तो आपका जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमने कहां तक कर लिया था, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये वाला स्टेटमेंट कर लिया था। नेक्स्ट आई करेंगे। आई क्या कहता है, आई कहता है कि प्राकृत संख्या, देखो प्राकृत संख्या की बात कर रही है। प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती यानी पहले वाला पूर्ववर्ती नहीं होता है। अब इंग्लिश में बोल देता हूं, जो नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर कोई भी हो, उसमें 1 एक नंबर होता है, उसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है। पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर बोलते हैं, ये पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर, और ये प्राकृत संख्या है मतलब नेचुरल नंबर। अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप, मैंने प्राकृत संख्या बनाई मतलब नेचुरल नंबर बनाई, वो कहां से स्टार्ट होती है 1 2 3 इस तरह आपने देखा। अब इसने कहा एक का कोई भी पहले वाला अंक नहीं होता है, तो अगर मैं एक से पहले जाऊंगा तो है ही नहीं, तो स्टेटमेंट क्या होता है कोई पूर्ण। स्टेटमेंट हमारा क्या है ट्रू, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एक से पहले कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। तो एच हो गया, आई हो गया। अब जे पे आ जाते हैं। जे क्या कहता है, जे ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8 का जे, देखो टाइम लग रहा है लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। जे ये कहता है कि पूर्ण संख्या 1, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं कि आपके पास जो होल नंबर है उसमें 1 होता है, उसका कोई भी, ये होल नंबर है, होल नंबर बोलते हैं, पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर नहीं होता है। तो पहले हम आ जाते हैं पूर्ण संख्याओं पे आ जाते हैं। पूर्ण संख्या को हम क्या बोलते हैं होल नंबर, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है 1 से। अब आप आ जाओ 1, ये रहा पूर्ण संख्या 1 यानी 1 का कोई पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर नहीं होता है। नहीं जी भाई साहब, होता है, पूर्णवर्ती नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट रॉन्ग। 9 होता है, तो एक जो पूर्ण संख्या होती है उसका प्रीडिसेसर क्या होता है 0, तो स्टेटमेंट क्या हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का के। क्वेश्चन नंबर 8 का के
के क्या कहता है? के ये कहता है पूर्ण संख्या 13, यानी आपका होल नंबर है 13, संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है। अब आप ये बताओ मुझे, ये जो 13 है क्या ये यहां हो सकती है क्या? ये जो 13 है क्या यहां आ सकती है क्या? इसने ये कहा है कि 13 जो होल नंबर है वो बिटवीन 11 एंड 12, क्या या मैं यहां अगर 13 रखूं तो क्या ये करेक्ट होगा? आप कहोगे सर कैसे हो सकता है कि इसने क्या कहा, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होती? 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आप बताओ ये जो 13 है ये तो 12 के बाद में आ रही है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। तो मैं क्या बोलूंगा? नो। पूरे इसका वेरीफाई कर रहा हूं मैं आपको, इसका पूरा कंक्लूजन दे रहा हूं कि ये करेक्ट है तो क्यों है, और अगर इनकरेक्ट है या रॉन्ग है तो क्यों है। तो ये क्या हो गया हमारा, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का, जो क्वेश्चन नंबर 8 है तो के हो चुका हमारे पास, के बाद में क्या? एल। क्वेश्चन नंबर एल क्या कहता है? पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ण संख्या 0 का, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूं, जो होल नंबर है उसमें 0 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है। एक्सप्लेन करता हूं, ये होल नंबर है पूर्ण संख्या, ये कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। 1 2 3 इस तरह चलेगा। अब स्टेटमेंट, पूर्ण संख्या 0, ये 0, इसका ये पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर, क्या इससे पहले कोई होल नंबर आ रहा है क्या? आप कहोगे सर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा तो आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है एम, वो क्या कहता है? वो ये कहता है क्वेश्चन नंबर 8 का एल हो गया ना, एल के बाद में एम, सॉरी, एम क्या कहता है? एम ये कहता है 2 अंकों की संख्या का परिवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। सुनना ध्यान रख बहुत अच्छी तरह। 2 अंकों की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या का, 2 अंकों की संख्या का, 2 अंकों की संख्या का परिवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको, कि हमारे पास 2 डिजिट का कोई एक नंबर है, 2 डिजिट का, 2 डिजिट का कोई एक नंबर है, तो कहां से स्टार्ट होगा? 10 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा आपके पास? 99 तक। इसका परवर्ती यानी सक्सेसर, इसका सक्सेसर होता है 11, और इसका सक्सेसर कितना होगा?
100। अब आप ही बताओ, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की, देखो 2 अंक नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे 3 अंक। तो हमारा जो स्टेटमेंट था वो क्या हो जाएगा, 9। स्टेटमेंट गलत हो गया। तो दोस्तों देखा आपने, जो हमारी आज की क्लास थी एक्सरसाइज 2.1 का, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, पूरा बेसिक था इसके अंदर, और जो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास के लिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।